हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच गुरु। आज हम इस वीडियो के अंदर 2014 केवीएस पीजीटी मैथ का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये वीडियो इस सीरीज की पार्ट 3 रहने वाली है। पहले ही हमने पार्ट 2 इसके अपलोड कर दिए हैं। पहले 2 पार्ट हमने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को जाके देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो इस वीडियो के अंदर हम केवीएस पीजीटी मैथ 2014 का जो पेपर है मैथ का, वहां से इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 147 से करवाने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पहले ही काफ़ी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिए हैं, और अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा तो जाके उन वीडियोस को देखो। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। कुछ फंक्शंस अपने को गिवन है और कहते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल के अंदर। तो देखो भाई, ऑप्शन वाइज हम चेक करते हैं इसको। कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं अपने पास कि ये वाला फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं। देखो, क्लोज इंटरवल होता ना, क्लोज इंटरवल अगर होता तब तो हम एंड पॉइंट पर लिमिट वगैरह निकाल के चेक कर सकते थे कि ये वाला फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरवल है, वो भी इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पर या तो डेरिवेटिव का एक रिजल्ट होता है, डेरिवेटिव अगर फाइनाइट आए तो ना तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, एंड पॉइंट पर हम लिमिट नहीं चेक कर सकते। डेरिवेटिव आप इनके निकाल के देखोगे किसी का भी डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं होगा, निकाल के देख लेना। तो यहां देखो, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है अपने को, एफ एक्स गिवन है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, साइन ऑफ 1/x। तो मैं यहां पे सिक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करने वाला हूं इन फंक्शन को नॉट यूसी दिखाने के लिए। क्या यूज करने वाला हूं? सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया हम आमतौर पर नेगेटिव रिजल्ट के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। मतलब किसी फंक्शन को अगर नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दिखाना हो तब ज्यादातर हम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं भाई, 2 सीक्वेंस लेके हम चलते हैं ए एन एंड बी एन। इस इंटरवल के अंदर ही ए एन एंड बी एन कोई 2 सीक्वेंस होनी चाहिए इस इंटरवल के अंदर। और अगर ए एन माइनस बी एन का मॉडुलस ए एन माइनस बी एन सीक्वेंस का मोड 0 को कन्वर्ज करता है, लेकिन एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन सीक्वेंस का मॉडुलस 0 को कन्वर्ज नहीं करता, तब हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इज नॉट यूसी। यूसी मतलब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो यहां पर कोई ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी पड़ेगी जिससे हम ऐसी 2 सीक्वेंस ढूंढो ए एन एंड बी एन जिसके लिए ए एन माइनस बी एन का मॉड तो 0 पे कन्वर्ज करे, लेकिन एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ बी एन का मॉडुलस 0 पे कन्वर्ज ना करे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीक्वेंस ले ली 1/2n पाई, दूसरी सीक्वेंस ले ली 1/2n पाई प्लस π/2। दोनों सीक्वेंस इस इंटरवल के अंदर लाई करती है। अब देखो, आप देखोगे कि ए एन माइनस बी एन सीक्वेंस जो है 1/2n पाई माइनस 1/2n पाई प्लस π/2। लिमिट लगाओ भाई, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। 1/∞ 0, 1/∞ 0, 0 माइनस 0 0। तो ये जो सीक्वेंस है ये 0 पे कन्वर्ज करती है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ए एन माइनस बी एन तो 0 पे जा रहा है। अब क्या करो, एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन चेक करते हैं इसको। एफ ऑफ ए एन कितना बनेगा, साइन ऑफ 1/an, साइन ऑफ 1/an। an की वैल्यू कितनी, 1/2n पाई, तो ये पलट जाएगा भाई, ये बन जाएगा साइन ऑफ 2n पाई माइनस साइन ऑफ 1/this
तो ये भी पलट के ऊपर जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाय 2। साइन 2n पाई 0 माइनस साइन 2n पाई प्लस पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 1, तो ये अपने पास आ रहा है 1, डज नॉट टेंड्स टू 0। an माइनस बी एन जीरो पे कन्वर्ज कर रही थी, लेकिन f ऑफ an माइनस एफ ऑफ बी एन जीरो पे कन्वर्ज नहीं करता। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो हमें फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऐसे ही आप सेकंड ऑप्शन को चेक कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन के अंदर एफ एक्स क्या है, सेकंड ऑप्शन के अंदर एफ एक्स अपने पास है 1 बाय एक्स। इसके लिए पहले वाली सीक्वेंस भी काम कर जाएगी और कोई नई लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। 1 बाय करके है ना, तो इसको ले लो 1 बाय एन और बी एन ले लिया 1 बाय एन प्लस 1। देखो ए एन माइनस बी एन 1 बाय एन माइनस 1 बाय एन प्लस 1, ये तो जा रहा है जीरो पे, लिमिट लगाओ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ए एन माइनस बी एन जीरो पे जाएगा। एंड एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन अगर कैलकुलेट करोगे ये कितने पे जाएगा? एफ ऑफ ए एन कितना आएगा भाई? ए एन है 1 बाय एन, तो 1 बाय एन, एन प्लट के ऊपर, तो एन माइनस एन प्लस 1, तो ये अपने पास आएगा एन माइनस 1, 1 डज नॉट टेंड्स टू 0। कांस्टेंट आ गया ना, लिमिट भी लगाओगे तो 1 ही आएगी लिमिट, 0 तो नहीं आ रही। तो ए एन माइनस बी एन तो 0 पे जा रहा है, लेकिन एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन 0 पे कन्वर्ज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब दूसरे वाली सीक्वेंस भी, दूसरे वाला फंक्शन भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा, दूसरे वाला भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऐसे ही आप सी फंक्शन के लिए भी चाहो तो ये सेम सीक्वेंस ट्राई कर सकते हो। सी फंक्शन भी आपका नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस निकलेगा, चेक कर लेना आप इसको भी। तो यहां पर सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, मतलब पहले 3 फंक्शन में से कोई भी फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, नन ऑफ दीज, मतलब गिवन फंक्शन में से कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसमें लिखने में टाइम लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि इतने टाइम में तो और क्वेश्चन हो सकते हैं। एक बार आपको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई ना, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीक्वेंस लेते ही आइडिया लग जाएगा, सीक्वेंस लेके और फंक्शन को देख के ही आइडिया लग जाएगा कि ए एन माइनस बी एन जीरो पे जा रहा है और एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन जीरो पे जाएगा या फिर नहीं जाएगा, वहां से आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से ये क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस 3। क्या है? एक फंक्शन है अपने पास मोड एक्स प्लस 3 और कहते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में कंटिन्यूअस है एज वेल एज डिफरेंशिएबल, नॉट कंटिन्यूअस ऑन आर, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर ऑन आर। डी ऑप्शन के अंदर कंटिन्यूअस ऑन आर एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर माइनस सिंगलटन 0। देखो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है। मॉडुलस फंक्शन हर एक रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है, तो मोड एक्स फंक्शन हर एक रियल नंबर पर कंटिन्यूअस। 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो 3 भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मतलब एफ एक्स हर जगह कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस ऑन आर, कंटिन्यूअस ऑन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर। क्लियर? फंक्शन कंटिन्यूअस तो हर जगह है, तो जिस ऑप्शन के अंदर नॉट कंटिन्यूअस बोल रहा है उसको काट दो। कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस, तो काट दिया अभी ऑप्शन को। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, तो ए सी डी में से अपना आंसर होगा। डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है। अब मॉडुलस फंक्शन जो होता है,
अगर आप मोड फंक्शन का ग्राफ बनाओगे मोड एक्स का, तो मोड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। किसका ग्राफ है ये? y इक्वल टू मोड एक्स। और मोड एक्स प्लस 3 का ही ग्राफ बना देता हूं चलो मैं। मोड एक्स प्लस 3 का ग्राफ कुछ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। मोड एक्स प्लस 3 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो इसके ग्राफ के अंदर इस पॉइंट पर अपने को एक शार्प एज मिल रहा है। तो फंक्शन के ग्राफ में अगर किसी भी पॉइंट पर शार्प एज बनता है तो इसका मतलब वो फंक्शन आपका उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर? फंक्शन के ग्राफ में अगर कोई शार्प एज बनता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये वाला फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहते हैं कि कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल ऑन r, लेकिन 0 पर तो डिफरेंशिएबल नहीं है, कट जाएगा। सी ऑप्शन में कहते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर ऑन r, इसको तो सिर्फ 0 पर ही प्रॉब्लम है ना, बाकी कहीं पे तो शार्प एज नहीं बन रहा, तो बाकी हर एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है, तो ये भी कट जाएगा। डी ऑप्शन में कहते हैं कि कंटिन्यूअस ऑन r बट डिफरेंशिएबल ऑन r माइनस सिंगलटन 0। तो मतलब r में से अगर 0 हटा दें, क्योंकि 0 पर ही इसको प्रॉब्लम है, तो बाकी हर एक रियल नंबर पर तो ये डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। क्या है इसके अंदर? द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 रूट टेंजेंट एक्स बाय 1 प्लस रूट टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स इज। ये एक डेफिनाइट इंटीग्रल अपने को दे रखा है और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, रूट 10x डिवाइड बाय 1 प्लस रूट 10x इंटू डी एक्स। क्या करते हैं, इसको आप साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट कर लो। रूट 10x को क्या लिखोगे? रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स। जैसे ही आप उसको साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट करोगे और एलसीएम वगैरह लोगे तो अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा, रूट साइन एक्स डिवाइड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर नीचे एलसीएम आएगा रूट कोस एक्स, तो रूट कोस एक्स से रूट कोस एक्स कट जाएगा, काटने के बाद अपने पास ये बचेगा। अब इस टाइप का जो इंटीग्रल होता है, मतलब ऊपर नीचे साइन कॉस के अंदर हो, हर जगह पावर सेम हो, लिमिट 0 से पाई बाय 2 हो, मतलब इन जनरल अगर अपने पास कुछ इस तरह का इंटीग्रल आता है, लिमिट 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर nx डिवाइड बाय साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx इंटू डी एक्स। एन यहां पर कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, एन यहां पर कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। इस तरह के इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा अपने पास पाई बाय 4 आएगी। ऊपर कॉस की पावर nx भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब साइन कॉस के अंदर होना चाहिए, हर जगह पावर सेम होनी चाहिए, लिमिट 0 से पाई बाय 2 होनी चाहिए, n की वैल्यू कोई भी रेशनल नंबर हो। तो इस टाइप के इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? पाई बाय 4। कितना आएगा भाई? पाई बाय 4। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये 2 क्वेश्चन है, अभी मैं इन 2 क्वेश्चन को होल्ड कर रहा हूं। 150 नंबर क्वेश्चन और 151 नंबर क्वेश्चन, डबल इंटीग्रल के ऊपर क्वेश्चन है, एक बार होल्ड कर रहे हैं, इनको हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। दो क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक तो ये वाला है और एक ये वाला, डबल इंटीग्रल के ऊपर क्वेश्चन है, तो इनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेंगे। अभी हम आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 152 देखो क्या है।
कहते हैं द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ऑफ द पावर सीरीज। देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये है 2014 का, और उस समय केवीएस के एग्जाम के अंदर ग्रेजुएशन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो ये भी ग्रेजुएशन का ही क्वेश्चन है। तो उस समय क्वेश्चन ग्रेजुएशन से ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो एग्जाम होगा 2023 में, जो भी होगा एग्जाम, उसके अंदर ग्रेजुएशन के टॉपिक्स उन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखे। तो हम मान के चल रहे हैं कि ग्रेजुएशन के क्वेश्चन वहां पर नहीं पूछे जाएंगे, और पूछेंगे भी तो थोड़े मतलब बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और पहले तो सिलेबस के अंदर मेंशन किया जाता था कि लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, लेकिन इस बार का जो सिलेबस उन्होंने दिया है उसके अंदर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं कर रखा। जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ 11th 12th का सिलेबस ही उन्होंने मेंशन किया है। फिर भी हम अपनी तरफ से तैयारी करके जाना भाई। जो बेसिक बेसिक से रिजल्ट्स हैं, चाहे लीनियर अलजेब्रा का हो, रियल एनालिसिस का हो, वो आपको पढ़ के जाना है। तो कुछ पता नहीं है, क्या पता क्या क्वेश्चन दे दे उठा के। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं ग्रेजुएशन के, लेकिन इस बार वाले एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे इतने, मिलेंगे तो 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो 152 में क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकलवा रहा है अपने से, एक पावर सीरीज गिवन है। पावर सीरीज क्या है देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, x की पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, ये अगर अपने पास कोई पावर सीरीज है सेंटर्ड एट x इक्वल टू 0, ये कोई पावर सीरीज है अपने पास, और इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो मान लिया r है। r क्या है इसका, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो 1/r मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके इक्वल होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1/an का मॉडुलस। ये भी एक रिजल्ट है, और ऐसा ही एक रिजल्ट और है, 1/r इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an के मॉड की पावर 1/n। ये निकाल लो या फिर ये निकाल लो, वो an को देख के हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ऊपर वाली लिमिट निकालें कि नीचे वाली लिमिट निकालें। ध्यान रखना यहां से अपने पास 1/r की वैल्यू आएगी, 1/r की वैल्यू का रेसिप्रोकल जब करेंगे तब अपने पास r की वैल्यू आएगी, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा। तो यहां पे x की पावर n के मल्टीप्लाई में क्या है, 1/n फैक्टोरियल। तो मैं लगा रहा हूं ये वाला फार्मूला, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है, तो 1/r किसके इक्वल होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1/an, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या आएगा, 1/n फैक्टोरियल, वो पलट कर ऊपर जाएगा। तो n फैक्टोरियल मैंने पहले ही पलट के लिख दिया। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, लिमिट लगाओ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, तो 1/r की वैल्यू अपने पास आ रही है 0। 1/r अगर 0 है तो r कितना आएगा, 1/r अगर 0 है तो r कितना आएगा भाई, 1/0। 1/0 मतलब इंफिनिटी, 1/r कितना आएगा अपने पास, इंफिनिटी। मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नन ऑफ दिस, पहले 3 ऑप्शन के अंदर कहीं पे भी इंफिनिटी नहीं गिवन। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इंफिनिटी आने का मतलब क्या होगा, मतलब अगर ये जो पावर सीरीज है वो
हर जगह कन्वर्जेंट है। आर इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है कि ये जो पावर सीरीज है ये हर जगह कन्वर्जेंट है। इसका कोई रीजन नहीं है कि ये यहां से लेके इसी सर्कल के अंदर या फिर इसी इंटरवल के अंदर कन्वर्जेंट होगी। आर इन्फिनिटी है, कहीं तक चले जाओ, कोई भी एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये जो सीरीज बनेगी ये आपकी कन्वर्जेंट सीरीज बनेगी। कोई भी एक्स की रियल वैल्यू यहां पुट कर दो, ये सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट सीरीज बनेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 में क्या है? द डेसिमल नंबर दिस इज इक्वल टू द रेशनल नंबर। एक डेसिमल नंबर अपने को दे रखा है, क्या है? 1.23657। अब देखो 657 657 657 657 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 657 के ऊपर लगा दो बार, 657 के ऊपर बार। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 एज इट इज प्लस 1 प्लस 3 को हम इकट्ठा ले रहे हैं 23 बाय, ये 1/2 जो है वो 1/10th प्लेस पे है, 3 जो है 1/100th प्लेस पे है, और 23/100 प्लस 657, ये तीनों डिजिट्स एक साथ रिपीट हो रहे हैं, तो इन तीनों को इकट्ठा रखना है। 657 कितने डिजिट आगे शिफ्ट हो गए? यहां 2 0 3 4 5, तो इसके नीचे आएंगे 10 की पावर 5। आगे भी 657 आएगा, यहां 3 0 और बढ़ जाएंगी, 10 की पावर 8 हो जाएगा, प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। 1 प्लस 23/100, यहां से क्या कर लो? 657/10 की पावर 5 कॉमन ले लो, कितना आएगा? ये अपने पास बनेगा, एक मिनट भाई, यहां पर शायद अपन ने कुछ गड़बड़ की है, इसको ऐसे लिख दो, 2/10 प्लस 3/100 अगर करें, ठीक है जी, 20 प्लस 3, नहीं ठीक ही था वो भी, 2/10 प्लस 3/100 लिखो या फिर 23/100 लिखो, बात तो एक ही है। 1 प्लस 23/100 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2/10 प्लस 3/100 लिखोगे तब भी 23/100 ही बनेगा वहां से। अब यहां से 657/10 की पावर 5 हमने कॉमन लिया, यहां कितना बचा? 1, यहां पे ये बाहर गया, यहां बचा 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 6 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट जीपी अपने पास ये बन रही है। कॉमन फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो 1/10 की पावर 3 है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल दो। 1 प्लस 23/100 प्लस 657/10 की पावर 5 इंटू इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर, आर ये है 10 की पावर 3 मतलब 1000। ओके, ये कितना आएगा? 1000 माइनस 1 999, 999। 1 प्लस 23/100 प्लस 657/10 की पावर 5 इंटू 1 बाय, ये 999 बनेगा ना, तो 999 ये बना है, एक सेकेंड, हाँ जी, ये बन गया 999, और इंटू में नीचे क्या है? 10 की पावर 5, तो मतलब 999 के साथ 5 0 और आएंगी। एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम कितना बनने वाला है भाई? 999, 1 2 3 4 5, 99, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, ये प्लट के ऊपर भी तो जाएगा, 1000 पलट कर ऊपर जाएगा,
तो 3 जीरो हो जाएंगे कैंसल, कितने जीरो बचेंगे यहाँ पे 10 स्क्वायर बच जाएगा। एलसीएम यहाँ पे 999 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, ये अपने पास आ जाएगा 99900, 99900। देखो एलसीएम लेने से ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। 1 के नीचे 1, 23 के नीचे 100, इसके नीचे 99900। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 99900। तो किस ऑप्शन के अंदर एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर के अंदर 99900 है? 99900, 99900। डी ऑप्शन के अंदर 99900 है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। अगर कंप्लीट सॉल्व करना है तो एलसीएम वगैरह लेके इसको जोड़ लेना, अपने पास ऊपर न्यूमरेटर के अंदर 1 2 3 5 3 4 आ जाएगा और डिनोमिनेटर के अंदर तो यही आएगा 99900। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 153। नेक्स्ट 154 में क्या है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर। एक स्कूल है, 20 टीचर है, उसके अंदर 20 टीचर हैं टोटल हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 20 टीचर वो हैं जो कि मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स। ठीक है जी, मान लिया मैथमेटिक्स को टीच करने वाले मैथ्स वाले कितने हैं, मैथ्स वाले टीचर का सेट m है, फिजिक्स वाले टीचर्स का सेट है p। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन m यूनियन p दे रखा है 20। नंबर ऑफ एलिमेंट 12 टीच मैथ, m के अंदर 12 है। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब इंटरसेक्शन के अंदर 4 एलिमेंट है। हाउ मैनी टीच ओनली फिजिक्स। तो ऐसे कितने टीचर्स हैं जो कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ नहीं पढ़ाते। तो मान लेते हैं कि m ये वाला सेट m है, ये वाला सेट p है। तो फिजिक्स ओनली हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे भाई फिजिक्स ओनली? तो ये वाला रीजन इसके अंदर आएगा। ये वाला रीजन उन टीचर्स का है जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ नहीं पढ़ाते। तो ये वाइट वाला रीजन हम लोग कैसे निकालें? अगर हम m यूनियन p में से m हटा दें, m यूनियन p में से m हटा दें तो अपने पास क्या बचेगा? ये वाइट वाला शेडेड रीजन, मतलब नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स ओनली। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर्स या फिर नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स ओनली कितने बनेंगे यहां पर? ये यूनियन के अंदर कितने हैं? 20 हैं। और इसमें से जितने मैथ पढ़ाते हैं वो हटा दो, मैथ वाले कितने हैं? 12 है। तो 20 माइनस 12 8। तो ये जो टीचर है ना, 8 टीचर, दे टीच ओनली फिजिक्स, टीच ओनली फिजिक्स। 8 टीचर सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ नहीं पढ़ाते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 155 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 आर डिविजिबल बाय एट how many number from 1 to 500 are divisible by at least one of 3, 5 and 7। 1 से लेके 500 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो कि इन तीनों में से कम किसी एक से डिवाइड होते हैं? कम से कम एक से डिवाइड हो वो भी आएंगे, इन तीनों में से किसी 2 से डिवाइड होते हो वो भी आएंगे, तीनों से डिवाइड होते हो वो नंबर्स भी यहां पे अपने को काउंट करने हैं। तो मान लेते हैं
ए उन नंबर्स की कलेक्शन है विच आर डिविजिबल बाय 3। बी जो है उन नंबर्स की कलेक्शन है 1 से लेके 500 तक विच आर डिविजिबल बाय 5। सी उन नंबर्स की कलेक्शन है विच आर डिविजिबल बाय 7। तो अपने को निकालना है हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 500 विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ 3, 5 एंड 7। तो क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये अपने को निकालना है। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी minus number of element in B intersection C minus number of element in C intersection A और फिर नंबर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब ऐसे कितने नंबर है 1 से लेके 500 तक जो कि 3 से डिवाइड होते हैं? तो क्या करोगे इसके लिए? 500 को डिवाइड करो 3 से, जितना भी आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो। क्या ले लो? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। तो फ्लोर फंक्शन वाली नोटेशन लगा दो नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी का मतलब क्या है? 1 से लेके 500 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 5 से डिवाइड होते हैं? तो 500 को डिवाइड करवाओ 5 से, जितना भी आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर फ्लोर फंक्शन। 7 से डिवाइड होने वाले कितने हैं? 500 को डिवाइड करवा दो 7 से, इसका फ्लोर फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं इसको। माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 3 से भी डिवाइड हो एंड 5 से भी डिवाइड हो। तो 3 एंड 5 से डिवाइड होगा तो 3 एंड 5 का एलसीएम कितना? 15। तो किससे डिवाइड होगा? 15 से। तो 500 को डिवाइड कर दो 15 से, इसका फ्लोर फंक्शन। माइनस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब 5 और 7 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो इनका एलसीएम 5 इंटू 7 35। तो 500 को डिवाइड करवा दो 35 से, इसका फ्लोर फंक्शन। माइनस सी इंटरसेक्शन ए, 3 और 7 दोनों से होना चाहिए, तो 500 को डिवाइड करवा दो 21 से, इसका फ्लोर फंक्शन। प्लस 3 और 7 दोनों से होना चाहिए, तो 3 और 7 का एलसीएम 21, तो 500 के 21 से डिवाइड करवाए, उसका फ्लोर फंक्शन। नेक्स्ट, अब तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब ए 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, 7 से भी डिवाइड हो, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई? 7 या 21, 21 इंटू 5, 5 10, 105। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 105। तो 500 को डिवाइड करवा दो 105 से, उसका ले लो फ्लोर फंक्शन। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना भी ये नंबर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। फ्लोर फंक्शन आपको लेना आता होगा। मान लो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर या फिर फ्लोर फंक्शन कितना होगा? 2 होगा, है ना। तो ये जब वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आएगा 271। मैंने पहले इसको कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा। 271 आएगा। एक को कैलकुलेट करके दिखा देता हूं मैं। किसको ले? चलो ये ले लेते हैं। 500 को जब आप 3 से डिवाइड करवाओगे तो कितना आएगा? ये 3 एकम 3, 2 0, 3 6 18, 2 0, 3 6 18, मतलब 166 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 166 अपने पास आ जाएगा।
500 को 5 से डिवाइड करवाओगे तो कितना आएगा 100, 100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 ही आएगा। 500 को 7 से डिवाइड करवाओगे तो कितना आएगा 7 7 जा 49, 1 0, 7 एकम 7, तो 7 7 जा 49, 7 एकम 7, 71 पॉइंट समथिंग आएगा। 71 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 71, तो मतलब इन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे कितना आ जाएगा 271 अपने पास आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास 156 क्वेश्चन कहते हैं दी सुप्रीमम, ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है फिर से, सुप्रीमम ऑफ द सेट एस। एस एक सेट हमें दे रखा है, क्या है एस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है और वो क्या है 2 sin x माइनस 3 cos x, ये है एस सेट। क्या कैलकुलेट करना है अपने को, हमें निकालना है फाइंड सुप्रीमम ऑफ सेट एस। सुप्रीमम ऑफ सेट एस अपने को निकालना है, कैसे करें? तो सुप्रीमम ऑफ सेट एस क्या होगा इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ 2 sin x माइनस 3 cos x। इसका सुप्रीमम निकाल दो, कितना बनेगा भाई 2 sin x माइनस 3 cos x। देखो अगर अपने पास कुछ ऐसा फंक्शन है a sin x प्लस b cos x, या इसको यहां लिख देते हैं कि a sin x प्लस b cos x, इस तरह का अगर अपने पास फंक्शन है तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पे इसी का इस्तेमाल करके 2 sin x माइनस 3 cos x की वैल्यू किससे छोटी होगी या फिर किसके इक्वल हो सकती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगी माइनस रूट 13 से। तो इसका सुप्रीमम जब लेंगे तो सुप्रीमम क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू उसकी कितनी है रूट 13, तो इसका सुप्रीमम आएगा अपने पास रूट 13, सुप्रीमम ऑफ एस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, रूट 13 इसका सुप्रीमम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, डिटरमाइन फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग। एक फंक्शन गिवन है, कहते हैं कि किस एक्स की किस वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो y अपने को एक फंक्शन गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब डिवाइड बाय 3। x की किस वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो अपने को निकालना है वो इंटरवल, जिस इंटरवल के अंदर ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। कैसे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू 0 पुट करो, वहां से x की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, वहां से इंटरवल बनेंगे। तो यहां से dy बाय dx निकालो। सबसे पहले x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस 4 बाय 3 एज इट इज, x क्यूब का पावर आगे एक पावर कम, 3 से 3 कट जाएगा, 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर कॉमन कितना आ गया, एक सेकेंड, 4x स्क्वायर कॉमन, तो x बचा यहां x, यहां पे 1। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, dy बाय dx को इक्वल टू 0 पुट करो,
इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा x इक्वल टू 0, दूसरा x इक्वल टू 1। इन दो वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, यहां 0 है मान लो, यहां 1 है, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। अब इन दो पॉइंट्स ने नंबर लाइन को तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है। हर एक इंटरवल में चेक करो कि dy बाय dx, या फिर इसको f डैश x भी लिख सकते हैं। f डैश x का साइन चेक कर लो, ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। क्या करोगे, 0 से छोटा कोई भी पॉइंट यहां पर पुट करके देखो। किसका साइन चेक करना अपने को, f डैश x इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। 0 से छोटा कोई पॉइंट मान लो हमने ले लिया -1। -1 अगर यहां पुट किया तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, -1 -2 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव है। 0 से 1 के बीच में 0.5 ले लो, 0.5 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। आगे 1 से बड़ा कोई पॉइंट लो, 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 1 1, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहां पर 1 से बड़े में। तो f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। 1 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं उन सभी पर f डैश x ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा ऑन 1 से इन्फिनिटी, या फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। इस इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? एक मिनट, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा, यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड नहीं है, सिर्फ इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 भी आ सकता है, इक्वल टू 0 भी आ सकता है, तो 1 के ऊपर लगेगी क्लोज ब्रैकेट, तो यहां पे इक्वालिटी लगा दो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी आता, यहां पे सिर्फ इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल टू 0 भी आ सकती है उस इंटरवल पे। क्लियर? तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 157। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, द वैल्यू ऑफ द लिमिट। एक लिमिट हमें दे रखी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n की पावर 1 बाय n। कैसे करोगे? मान लो कि ये लिमिट है y, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log m की पावर n वाला रिजल्ट लगा दो, पावर आगे आ जाएगी इनटू log ऑफ n। इसको ऐसे लिख लो, log n बाय n। लिमिट पुट करोगे तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, log n का डेरिवेटिव 1 बाय n, n का 1, लिमिट लगा दो अब दोबारा से 1 बाय इन्फिनिटी 0। लेकिन ये वैल्यू आई है अपने पास log y की, log y इक्वल टू 0 है, log का बेस कितना है? e है, y की वैल्यू कितनी आएगी? e की पावर 0। ये रिजल्ट होता है ना, log x बेस ऑफ a इक्वल टू b हो अगर है तो यहां से x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? x इक्वल्स टू a की पावर b की। इस रिजल्ट का इस्तेमाल हमने कर लिया, तो y की वैल्यू है e की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहते हैं अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक। एक क्वाइट लेक के अंदर
पत्थर फेंका जाता है एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल, वेव जो है वो सर्कल के अंदर मूव करती है, ओके। और वो वेव किस स्पीड से मूव करती है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। मतलब जैसे जैसे उस सर्कल की या फिर उस वेव की रेडियस बढ़ती जाएगी, जितनी तेजी से रेडियस बढ़ेगी वेव भी तो उतनी तेजी से बढ़ेगी, है ना। तो ये स्पीड दे रखी है और उन्होंने रेडियस की, रेडियस इतनी तेजी से बढ़ रही है। At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? किसी पर्टिकुलर केस पे मान लेते हैं कि ये वेव है, ये सर्कुलर वेव है और इसकी रेडियस कितनी है? r है। a क्या है? उसका एरिया है। तो ये क्या दे रखा है उसने? रेडियस की स्पीड dr, सेंटीमीटर पर सेकंड है, सेकंड मतलब टाइम, dr/dt की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्लियर। और हमसे ये एरिया का पूछ रहा है कि एरिया कितना तेजी से उसका इंक्रीज होगा या फास्ट, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया कितनी तेजी से इंक्रीज होगा। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, पाई एज इट इज r स्क्वायर का 2r dr/dt। dr/dt की वैल्यू 5 है तो इसकी जगह 5 पुट किया, 5 दूनी 10, 10 पाई इंटू r। और हमें r की किस वैल्यू पर da/dt निकालना है? व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। तो da/dt की वैल्यू व्हेन r इज इक्वल्स टू 8, r की जगह 8 पुट करो, 10 इंटू 8 80 पाई, और यूनिट कैसे? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कहते हैं कि NCR ये है जो कि अपने को पता ही है ऑलरेडी। तो NCR प्लस NCR-1 किसके इक्वल होगा? डायरेक्ट प्रॉपर्टी है भाई, n सेम है, r में एक का डिफरेंस है, तो n+1 CR, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। n+1 CR, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट 161 में क्या कहते हैं? Z1 एंड Z2 दो नॉन जीरो, Z1 Z2 कैसे हैं भाई? दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल है Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू, देखो रिजल्ट होता है ये अपने पास Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस अगर इक्वल है Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 के मॉडुलस के, तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर इफ एंड ओनली इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 2n पाई हो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। अगर Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इक्वल है Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 के मॉडुलस के, तो ऐसा तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 किसके इक्वल हो? 2n पाई के। n क्या है? इंटीजर है। तो जनरल नहीं दे रखा है इन्होंने, पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, तो मतलब आएगा तो 2 पाई का मल्टीपल, क्या आएगा? पाई का इवन मल्टीपल आएगा। पाई का इवन मल्टीपल कौन है? पाई का इवन मल्टीपल, ये तो ऑड मल्टीपल है, ये भी ऑड मल्टीपल है। यहां पे n को अगर 0 लोगे तो ये बन जाएगा 0, 0 भी तो इंटीजर है ना, तो n की जगह 0 पुट करो तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 0 आ सकता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, डी गलत है, क्लियर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 161। नेक्स्ट चलो आज हम यहीं तक क्वेश्चंस
करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर यहीं तक रखेंगे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।